कहूँ। अरे भाई तुम्हें परेशानी है तो थोड़ी देर घूम के आओ ना, या तो आराम से खड़े रहो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। संविधान की बात करो, तुम्हें मालूम है तुम सबसे ज्यादा काबिल हो इस भीड़ में, पूरी भीड़ में सबसे ज्यादा काबिल हो। नहीं तो हमसे ज्यादा तुम हो भी नहीं पाओगे इस जन्म में। तो चुपचाप खड़े हो, ज्यादा बोलने वाला आदमी क्या होता है मालूम है तुम्हें? हाँ चुपचाप खड़े रहना। हाँ जी, ज्यादा बोलना नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। ये संविधान की ताकत है कि जो संविधान को अब तक नहीं मानने वाले लोग थे उनको भी बीजेपी आरएसएस को संविधान के आगे झुकना पड़ गया है। यही वो लोग थे ना जो लगातार बाबा साहब के पुतले जलाते थे, यही संविधान विरोधी बातें करते थे, आज ये संविधान के आगे झुक रहे हैं। तो हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो सबके सामने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लगातार जो संविधान को ये जो लगातार इनका ही नारा था कि ये आएंगे सरकार में 400 पार ले आएंगे तो संविधान बदल। राइट, और टेकिंग योर पॉइंट, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन जो नई बात आपने रखी वो सामने। इन्होंने कहा कि संविधान की बदौलत और संविधान में जो वादा और वो संविधान की तस्वीर ये बता रही थी, और इन्होंने कहा कि बीएलओ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि एक बीएलओ की मौत गोंडा में आज यूपी से खबर आई। जी प्रतीक भैया, सबसे पहले संविधान दिवस की शुभकामनाएं इन्होंने कहा, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आज 26/11 भी है और कांग्रेस बीएलओ की बात कर रही है, लेकिन 26/11 में जो देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई थी उनमें शहीद वीर जवानों को मैं नमन करता हूं और जिनकी मृत्यु हुई थी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह शायद कांग्रेस आज भूलना चाह रही है जानबूझकर। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दो प्रसंग आपने रखे। पहला, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 24 सालों से मैं संविधान के बदौलत मिस जनता और संविधान के प्यार के बदौलत, प्रैक्टिकल पहलू है वो उसका जो जाती है जिंदगी में, बिल्कुल उस पे मैं आज मुखिया के तौर पे हूं और वो जनता भी स्वीकार रही है, खुले दिल से स्वीकार रही है। दूसरा पहलू आपने एक और कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये वैसा ही बात है कि आपके सामने खड़ा होकर मैं ये कहूं कि मैं पतला लड़का आपके सामने खड़ा हूं जबकि मैं हूं मोटा। अरे नहीं मोटा ने कहा। अरे पूरी बात सुनिए, कहने का विषय यह है कि इतनी कॉमेडी मत मारो कि कॉमेडी संस्था के चैनल और कॉमेडी शो बंद हो जाए। इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के मुंह से जब संविधान शब्द निकलता है तो मुझे आपातकाल का दिन वो याद आ जाता है। जब राहुल गांधी जी के मुंह से संविधान निकलता है तो 1983 का नरसंहार याद आ जाता है। जब राहुल गांधी जी के मुंह से संविधान निकलता है तो आज ये एसआईआर पर रट्टी लगाए हुए ना, मैं पूछता हूं साहब 1952, 53, 57, 61, 66, 65, 83, 84, 87, 89, 2002, 2003, 2004, 95, 96 में एसआईआर हुआ था। कौन से वहां के संविधान की धज्जी उड़ा के आपने कौन से इलेक्शन कमीशन को खरीदा था? सरकार आपकी थी, रिपीट आप हो रहे थे वहां। अगर वोट कहते हैं प्रक्रिया पे है। नहीं, प्रक्रिया पे आपके समय प्रक्रिया दूध की धुली थी, अब आके सब बिक गई। लोगों को क्या बेवकूफ समझो? लोग राहुल गांधी नहीं है, लोग समझदार। ये आपस की जो खींचतान है, खींचतान जो है बड़ी जबरदस्त है। जी जनाब आली आ गए। हाँ कैसे रहे? हाँ मैं भी आप ही के इंतजार में था। 2-4-5 लोग जब तक चेहरा ना दिख जाए कनॉट प्लेस में। आप नहीं आते, इस प्लेटफॉर्म में सन्नाटा रहता है। हाँ वो अच्छा है, सन्नाटा रहना चाहिए, थोड़ा सन्नाटा रहना चाहिए। जी ऑफकोर्स। ये जो अहंकार था ना इनकी भाषा में, ये अहंकार ज्ञानेश गुप्ता ने दिया है इनको, ये अहंकार। अरे अब उनको कहाँ लाने की जरूरत नहीं है, अब ये वो कहाँ आ गए बीच में? बिल्कुल आएंगे, ये आएंगे। जिस तरीके से एसआईआर किया है, एसआईआर की प्रक्रिया देखिए, और वोट चोरी करके आप सरकार बना के सीना तान के कहते हैं कि आप सरकार बना लिए। अरे साहब आप कितने बधाई खाएंगे, लेकिन आज विश्व जानता है कि सबसे बड़ी अगर सदी का कोई स्कैम किया है तो वोट चोरी का इन्होंने किया है। और वोट चोरी करके आप सरकार में बैठ गए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ज्ञानेश गुप्ता की बदौलत आप, फिर यही बात बोलूंगी मैं, आज तो बधाई ज्ञानेश गुप्ता को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को बधाई नहीं मिलनी चाहिए। इनके यहाँ इलेक्शन कमीशन किस तरीके से एजेंट बन के काम करता है वो पूरा देश देख रहा है। राइट, देखिए ये सवाल इस बात का है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर चोट और संवैधानिक संस्थाओं पर बार प्रहार, ये गंभीर प्रश्न है जो लगातार सारे लोगों के बीच में घूम रहा है। भैया जी एक बात मैं आपसे पूछता हूं, अगर बिहार के अंदर खड्डे को एक्सप्रेस वे में बदलना वोट चोरी है तो यह चोरी स्वीकार्य है। अगर महिलाओं को हिम्मत देना चोरी है तो यह चोरी स्वीकार्य है। अगर इलेक्शन कमीशन लिखित में दे दे कि 10,000 रुपए ममता बनर्जी भी देंगी, अखिलेश यादव भी देंगे 10,000 रुपए, और 10-10 हजारी करके सरकार बना लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि वाह हमने सरकार बना ली। भैया जी हम तो ये कहते हैं साहब, हमें चोर बोलकर छोटा मत बोलो, डकैत बोलो, हमें डकैत बोलो। और हम वो डकैत हैं जो टिंग टोंग करके आते हैं और खुले दिल से बोलते हैं विकास किया है, वोट तो दीजिएगा, और दिल चुरा के वोट लेते हैं, खुलेआम डकैती करते हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं।
चुनाव अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है? लड़ाई झगड़ा वाला आपको अच्छा लगता है ना? अभी हम बात करें कि गाय ऐसी पालिए जिसमें इतना दूध हो और ऐसा चारा खिलाइए, मजा नहीं आएगा आपको? हाँ जी, मैं आ गया। हमारे बिहार, हमारे जो बनारस में, हम बनारस की बिलोंग करते हैं। तो बनारस बिहार कहाँ हो गया? सर बनारस यूपी में है ना। हम अच्छा, हमें नहीं पता था। सर हम बनारसी हैं, क्योंकि हम वहाँ पे जो विकास देखे हैं, जो चीज देखी हूँ ना सर, आई प्राउड फील, मतलब कसम से मुझे कुछ भगवान आए हमारे यूपी में। अच्छा तो अंदर आइए जरा देखें। आइए अंदर, आइए। कहाँ से आ रही हैं? अरे क्यों, क्या हुआ था? अब हम भी, अरे हम भी वही बनारस के ही हैं। आइए अंदर। टीवी में नहीं? हाँ तो भाई टीवी हटाओ यहाँ से। बाजी तुम्हारा ये गड़बड़ है, ये टीवी की वजह से। उसकी बदौलत कर, क्योंकि मैं बनारस। आ गया बेटा, आ गया मेरे पास आ गया। अरे यार कुछ नहीं बना है बनारस में। मैं भी ऐसी बात नहीं है। कहाँ भाई रहती हैं? भाई मैं भोजूवीर में रहती हूँ। मैं भोजूवीर में रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो टीवी है ना, अरे लड़ाई नहीं, दोनों वो उनका सम्मान करो। और ये भाभी है तुम्हारी? ये हाँ बनारस से बिलोंग करती हूँ। हाँ, और ये भाभी है तुम्हारी? आराम से रहो। हाँ वो शादीशुदा है। वो जो उधर जो पहले बोल रही थी वो शादीशुदा है। हाँ ठीक है भाई, रुको। अरे हाँ अरे देखो बेटा देखो, जो बात सच है वो उसने कही, और वो जो देख रही है उसने वो बताया। ठीक है, तुम्हारी भी बात हम सुनेंगे, लेकिन बोलने के लिए थोड़ा सा सब्र रखो। जी आया। अरे आप तो बोल चुके हैं। अरे एक मैं और बोलना चाहूँ। नहीं, बार आप ही नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं एक बात करना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले तो संविधान दिवस की पूरे हिंदुस्तान संविधान दिवस की सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। जल्दी बोलिए सर। करूंगा। अरे लड़ाई नहीं। अरे हटो, यहाँ तुम यहाँ आगे आओ, यहाँ वापस आओ। क्या नाम? वंशिका। ऐसे लड़ाई नहीं करते, क्या कर रही हो? अरे मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ। अरे तो उसको बार कहे, उसको हट हो जाएगा वो। शुरू कर रही है भाई बनारस की बेटी हो या बहू हो? बेटी बहू दोनों। बेटी बहू दोनों है। लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ कहाँ गए? बोलिए सर, क्या नाम है? श्याम तिवारी। श्याम तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। मैं बॉम्बे में काम करता हूँ। बॉम्बे में काम करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। काम से आया हूँ। हाँ जी। एक लाइन की छोटी सी बात कहूंगा। जी आप सुनो, तो तुम उसमें निपटारा ना कराओ, तुम खड़े रहो। हाँ सर देखिए, जरूरत नहीं है माचिस की आग लगाने के लिए, हम में ही है इतनी जलन भरी, काफी है घर जलाने के लिए। साहब जो हम लड़ रहे हैं, तू चोर है मैं ईमानदार हूँ, फलना चोर है फलना ईमानदार है, ये मुझे लगता है कि ये बच्चों वाली जो बिल्लियां जैसे लड़ती है, खंबा नोचती है, ये वो वाली बात है। जिम्मेदारी हमें मिली है, हमें अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से करनी है, बात खत्म। सामने वाला चिल्लाएगा वो चिल्लाने दो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा काम ईमानदारी से करेंगे, विकास अपने आप हो जाएगा। नहीं, आज का समय ये भी ये लोग कहते हैं कि बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? देखिए जी, अगर हम खाना खा लिए हैं और हमारा पेट भरा हुआ है तो हम चलेंगे सड़क पे तो पता चल जाएगा ये आदमी ठीक है। खाना पीना खा के आया है, भूखे पेट नहीं है। रुको, गुलियानी साहब, गोपलानी साहब,